और खबर उत्तराखंड से, जहां मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज के बीच बैठक हुई। प्रेमचंद अग्रवाल के घर पे 30 मिनट तक मुलाकात चली। दोनों नेताओं की मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज होने लगी हैं। मुलाकात पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कुछ नहीं बोला, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पीडब्ल्यूडी के सचिव आरके सुधांशु से नाराज बताए जा रहे हैं सतपाल महाराज, और सचिव हरीश चंद्र सेमवाल से भी नाराज हैं सतपाल महाराज। दोनों नेताओं की मुलाकात से कई तरह की चर्चाएं होने लगी। तो सतपाल महाराज प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पहुंचे और यहां पे करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई, बात हुई, दोनों के बीच में चर्चा हुई। लेकिन बाहर जब मीडिया से उन्होंने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये बातचीत क्यों की गई, क्या हुआ इस बातचीत में, इस मुलाकात के क्या मायने थे, तो वो कुछ भी कहते नजर नहीं आए। और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से हुई मुलाकात के बारे में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सतपाल महाराज आध्यात्मिक गुरु हैं और समय समय पर मेरी उनसे चर्चा होती रहती है। लेकिन इस सवाल पर कि सतपाल महाराज अफसरों की एसीआर लिखने की मांग कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर बोलते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह विषय सही है और सरकार को इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। तो प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये नॉर्मल मुलाकात थी और उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज एक आध्यात्मिक गुरु हैं और उनसे समय समय पर मुलाकात होती रहती है। मंत्री सतपाल महाराज और प्रेमचंद अग्रवाल के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई थी उनके आवास पे। हालांकि सतपाल महाराज ने कुछ भी कहने से मना कर दिया था, किसी तरह की प्रतिक्रिया बाहर आके नहीं दी थी। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये नॉर्मल मुलाकात थी, वो आध्यात्मिक गुरु हैं और समय समय पे उनसे मुलाकात होती रहती है। तो करीब 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में बात हुई, चर्चा हुई, मुलाकात हुई। हालांकि इस मुलाकात के बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी थी। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज के बीच की जब ये मुलाकात थी तो इसके कई तरह की संभावनाएं और मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन अग्रवाल जी ने कहा कि नॉर्मल मुलाकात थी। जी बिल्कुल, जब देखिए हमारे सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट मिनिस्टर जो सतपाल महाराज हैं बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं और वो आज अपने आवास से निकलकर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मिलने जा रहे हैं, तो मैं भी पहुंचा हुआ था वहां। मंत्री सतपाल महाराज ने तो बातचीत नहीं की। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह थी, हर कैबिनेट मंत्री के साथ एक पायलट वाहन चलता है जो आगे रूट बताता है, व्यवस्थाएं ठीक करता है, ट्रैफिक को देखता है और किसी आपात स्थिति में मंत्री की मदद भी करता है। वो पायलट वाहन उनके साथ नहीं था। उनके निजी सचिव और मंत्री सतपाल महाराज एक गाड़ी में सवार थे। इसके बाद जब हमने प्रेमचंद अग्रवाल से बातचीत की तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा, अगर कोई अंदर की बात हुई होगी। हाँ, इतना जरूर कहा कि दशहरे का वक्त था, वो बधाई देने आए थे, मुलाकात करने आए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई है, इस बात की पुष्टि भी उन्होंने की। और पूर्व में सतपाल महाराज एक विषय उठाते रहे हैं और जिसको सरकार के संज्ञान में भी है कि जो ऑफिसर्स हैं विभाग के, उनके मंत्रियों को उनकी एसीआर लिखने का अधिकार मिले। हालांकि एसीआर रिव्यू बाद में मुख्यमंत्री करते हैं। इस पर जरूर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हाँ, ये बात सही है और कई अन्य राज्यों में व्यवस्था भी है, लिहाजा इसे सरकार को लागू करना चाहिए और उन्हें ऐसा भी लगता है कि सरकार जल्द इस पर फैसला भी लेगी। पर मंत्री सतपाल महाराज का मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के यहाँ जाना, क्योंकि यदि कद और पद में देखें तो कहीं सतपाल महाराज का कद ऊपर है, वो यदि प्रेमचंद अग्रवाल से मिलने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये सुर्खियां बनती हैं। हालांकि ये मुलाकात सामान्य ही रही। लेकिन सुदीप, अगर ये सामान्य ही मुलाकात थी तो जब वो बाहर आए और मीडिया ने बात करने की कोशिश की पत्रकारों ने, तो वो कुछ नहीं बोले, उन्होंने शीशा तक अपना नीचे नहीं किया। अगर बहुत साधारण मुलाकात थी तो वो यहाँ पे बता सकते थे, स्थिति को साफ कर सकते थे। जी यही मैं कह रहा हूं कि देखिए, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ एक तो पायलट वाहन नहीं था जो सामान्य तौर पर चलता है,
दूसरा, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी नहीं की। तीसरा, हमने अपनी खबर में भी बताया था कि सतपाल महाराज लोक निर्माण विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं आर.के. सुधांशु, ग्राम विकास के जो और आबकारी के और इनके विभागों से जुड़े हुए एक और सचिव हैं हरीशचंद्र सेमवाल, उनके कामकाज से वो खुश नहीं है और पूर्व में भी जो मेरी जानकारी है इन ऑफिसर से अपने रिलेटेड विभाग को हटाने की मांग भी करते रहे। तो हो सकता है इन सारे विषयों को लेकर उन्हें लगा हो कि शायद उनकी मुलाकात हो रही है और मीडिया सवाल करेगी, तो उन्होंने बचना या यूं कहे बात न करना ही बेहतर समझा और वो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पर करीब 30 मिनट रुकने के बाद रवाना हो गए। तो क्या इस मुलाकात के कुछ और मायने भी निकाले जा रहे हैं, कुछ और अंतर खाने की कुछ चर्चाएं हैं इस मुलाकात की, या जैसा बताया जा रहा है वैसा दिख रहा है? जी, जो बताया जा रहा है वैसा तो है ही। जिन ऑफिसर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं उनसे जरूर वो नाराज बताए जा रहे हैं और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि वो इन ऑफिसर्स को हटाने की मांग कर रहे हैं जिनका मैंने जिक्र किया। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है जहां प्रेमचंद अग्रवाल और सतपाल महाराज के बीच में करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई। मैं महाराज जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और अध्यात्म गुरु भी हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ माननीय मंत्री हैं। वो आए थे, उन्होंने दशहरे की शुभकामनाएं दी है और मैंने भी उनको बधाई दी है। और चूँकि आप जानते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में हमारे केंद्र सरकार के द्वारा 2 पुरस्कार भी हमारे प्रदेश को मिले, मैंने उनको बधाई दी है। चूँकि माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी पर्यटन मंत्री भी हैं और उसी प्रकार से जो शहरी विकास में इस बार पहली बार हमारे उत्तराखंड को 6 पुरस्कार मिले, तो उन्होंने भी मुझे उसकी शुभकामनाएं दी हैं। और जो जर्मनी का मेरा अपना प्रवास था इस दौरान का, उसकी भी मैंने बात साझा की है। जिस प्रकार से कूड़े प्रबंधन की बातचीत उनके साथ मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र किया कि वहाँ भी कूड़ा प्रबंधन का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। तो कुल मिला के एक आपसी संवाद हमारा होता है। और विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में सुर्खियों में आए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरुवार को मीडिया से खुलकर बात की और कहा कि विधानसभा बनने के बाद से और उनके कार्यकाल में साल 2021 तक कई भर्तियां हुई, लेकिन विलेन के तौर पे सिर्फ उन्हें ही पेश किया गया। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि पूरे विषय की जांच हो चुकी है और सब कुछ साफ हो चुका है। क्या कहूँ मैं कि दुर्भाग्य है मेरा, मैं तो अपना ही दुर्भाग्य मानता हूँ भाई। यदि आप कह रहे हैं कि 2000 जब से उत्तराखंड बना तब से लेकर अब तक हुआ है और मुझे ही उसमें टारगेट किया गया, तो मेरा ही दुर्भाग्य है। मैं क्या आरोप लगाऊंगा या मैं किसको क्या कहूँ? जब समिति जांच कर चुकी है और हर पहलू पे जांच हो, मैं तो इसके लिए तैयार हूँ। मैं तो किसी बात पे न मैंने पहले कोई ऐसी टिप्पणी की है न मैं आज कर रहा हूँ। किसी भी पहलू पे किसी भी स्तर पे जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये बात सच है कि मेरे को किस प्रकार कि मेरा दुर्भाग्य है, पहले भी भर्तियां हुई हैं। सुदीप, आपने सुना और किस तरीके से बैकडोर भर्ती मामले को लेकर बैकफुट पे तो वो कई बार दिखाई दिए प्रेमचंद अग्रवाल, लेकिन यहां वो अपने भाग्य को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब से उत्तराखंड बना है कई भर्तियां हुई हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ उनको किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आज हमने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भी पक्ष जानने की कोशिश की, क्योंकि लगातार ये विषय बहुत सुर्खियों में रहा। विधानसभा में कमेटी बनी, सारी भर्तियां निरस्त हुई, जो निरस्त हुए लोग हैं वो कोर्ट की शरण में जा चुके हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बहुत सिलसिलेवार जानकारी देते हुए कहा है कि देखिए, विधानसभा के गठन से ही ये नियुक्तियां तदर्थ नियुक्तियां होती रहीं, जो कई बार समय समय पर रेगुलर भी हुए और बात को तदर्थ कुछ ऐसी नियुक्तियां रहीं जो तदर्थ यानी टेम्परेरी नियुक्तियां रहीं। लेकिन सिर्फ जब 2016 में कुंजवाल जी के समय की भर्तियां थी, कुछ उनके समय की भर्तियां थी, पर रडार पर वही रहे और कई आरोप उन पर लगते रहे। हालांकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ये भी दावा करते हैं कि उनकी विधानसभा का जो क्षेत्र है ऋषिकेश, डोईवाला और उसके पास का, उनके बारे वहां जाकर उनकी आम ख्याति के बारे में जानकारी लीजिए कि मेरी आम ख्याति क्या है, लोग मेरे साथ हैं। और वो इस प्रकार के आरोपों का जब हमने उनसे पूछा कि चर्चाएं ये भी हैं और विधानसभा कमेटी ये भी कहती है कि इसमें पैसे के लेन देन की बात हो, करे कि जांच पूरी हो चुकी है
और यदि कोई और भी जांच होनी है तो वो हो जाए। पानी की दूध का दूध और पानी की तरह सब कुछ साफ हो जाएगा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल कहते हैं कि यदि इस पूरे मेरे कार्यकाल में मेरे किसी भी परिवारजन, मेरे किसी रिश्तेदार की नियुक्ति हुई हो तो आप डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, मैं गुनहगार बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तदर्थ नियुक्तियां ये विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार के रूप में पूर्व में की गई और ये चली आ रही परंपरा है। हालांकि गलत काम को सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर पूर्व में कोई चीज गलत हो रही है और आज भी उसको स्वीकार करते हुए गलत ही किया जाए तो वो गलत ही रहेगा। भले ही ये प्रेमचंद अग्रवाल का पक्ष हो, क्योंकि हमने उनसे भी बातचीत करके उनका पक्ष जानना जरूरी समझा था, क्योंकि इस विषय पर उनका बहुत खुलकर स्पष्ट जो मंतव्य था या जो उनकी बातचीत थी वो सामने नहीं आ सकी थी। तो आज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने खुलकर इस विषय पर अपना पक्ष रखा है। लेकिन सुदीप, क्या विपक्ष इस बात को पचा पा रहा है जितनी आसानी से वो इस बात को कह रहे हैं कि पहले भी होता रहा और मैं भाग्य को अपने कोस रहा हूं? क्या विपक्ष इस बात को पचा पा रहा है जो लगातार सरकार को घेर रहा है इस मामले पे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्व में ही जो कैबिनेट मंत्री रह चुके, गृह मंत्री रह चुके, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष रह चुके प्रीतम सिंह कहते हैं कि यदि अवैध नौकरियां हाकम सिंह ने दी तो वो माफिया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, रिजॉर्ट तोड़े जा रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है, वो जेल में है। तो यही नियुक्तियां अवैध प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में भी हुई। तो इस सरकार में मंत्री क्यों बने हुए हैं? पूर्व कैबिनेट मंत्री और बहुत वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत आरोप लगाते हैं कि जैनी प्रकरण में सिर्फ नाम मेरा आया था, मैंने इस्तीफा दिया था, इनका इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा, इन्हें नैतिकता पर देना चाहिए। ये भले ही अपना पक्ष रखते हो और जो भी मीडिया में अपना पक्ष समझाने की, लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हो, पर विपक्ष इनसे कहीं भी संतुष्ट नहीं है। वो आज भी विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें कार्रवाई से सहमत नहीं है। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।